नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जैसा हमने बताया था कि सहारा इंडिया का टोटल 3 ग्रुप में हम डिवाइड किए हुए हैं अभी समझने के लिए कि एक है उसका सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है एमवे वैली लिमिटेड और तीसरा सब सोसाइटी और अदर कंपनी हो गया। हम लोगों को ज़्यादातर मतलब है इसी तीनों से। तो इसमें सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन में पब्लिक का पैसा डायरेक्ट नहीं ज़्यादा बाकी है, 100-200 करोड़ रुपया ही बचा हुआ है। लेकिन एमवे वैली जो है इसमें इसका शेयर है 25%, क्योंकि इस एमवे वैली का संपत्ति अगर बिकता है तो 25% सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का रहेगा उसमें। वैसे ही जैसे सोसाइटी में का पैसा 86,000 करोड़ दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 86,000 करोड़ रुपया ये तीनों सोसाइटी चारों सोसाइटी मिलकर उठाया है, ब्याज छोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें से इन्होंने बोला है कि 62,000 करोड़ हम एमवे वैली में इन्वेस्ट किए हैं। तो 86 में से 62 ही किए आप इन्वेस्ट, तो 24,000 करोड़ कहाँ गया? तो ये सब खर्चा में चला गया। या और अगर कुछ अदर इन्वेस्टमेंट रहता है तो इन्होंने ये जरूर बताते हाई कोर्ट को ये खर्चा हो गया या कहीं और है। अभी टोटल ये इसका क्लैरिफिकेशन सहारा को देना चाहिए कि बाकी पैसा कहाँ गया। अगर गया लॉस हो गया तो भी उसका बैलेंस शीट पीएल देखने से पता चलेगा कि लॉस है कि क्या है। हम मान लेते हैं कि 62,000 करोड़ रुपया ही आया एमवे वैली में, तो एमवे वैली का बैलेंस शीट का टोटल अभी 61,000 करोड़ रुपया है जब तक का इसका ये फाइल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मीडिया न्यूज में भी आया है कि 61,000 करोड़ का संपत्ति है, जो कि पिछले साल 64,000 करोड़ का था। हम बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू की नहीं, जो सहारा इंडिया दिखाती है कि मेरा वैल्यू इतना हो गया। तो टोटल बैलेंस शीट 64,000 करोड़ पिछले साल था और 18-19 में 19-20 में हो गया है 61,000 करोड़। अभी 2 साल का पेंडिंग भी है इनका रिटर्न जाना। तो ड्यू डेट आएगा अपना वो कंपनी फाइल करेगी। हम लोग 2 साल पीछे का ही डाटा ये पे ही वर्किंग कर रहे हैं और करेंट डाटा आएगा तो और लॉस बढ़ेगा ही, घटने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो इनका सिचुएशन है वो लॉस मेकिंग कंपनी है सारी, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है पिछले 5-10 साल से। और मिनिमम लॉस इनका 1,000 करोड़ रुपया हर साल एक ग्रुप का है। और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन में 131 कंपनियां हैं, कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स मिला के, और सबको एक साथ जोड़ के जो बैलेंस शीट इनका है उसका टोटल जोड़ लमसम 44,000 करोड़ बैलेंस शीट का टोटल एसेट्स दिखाई जा रहा है, जिसमें सारा कुछ शामिल है, फिक्स एसेट से लेके करेंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री सब कुछ। तो हम सबको अगर सही मानते हैं कि हम 44,000 करोड़ है, तो भी 44 और 61 लमसम 1,05,000 करोड़ का हुआ, जिसमें ठीक है संपत्ति है मान लिए, इसका पूंजी खत्म हो गया है। इनके ऑडिटर रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि कंपनी अभी तक शुरू से अभी तक एक्यूमुलेटेड लॉस 19,500 करोड़ लॉस मेकिंग है का लॉस कर चुकी है, माना इतना पैसा डुबा चुकी थी और पेड अप कैपिटल 4-5 हज़ार करोड़ ही था। तो 5,000 करोड़ अपना लेके आई और 19,000 करोड़ डुबा दिया। तो 15,000 करोड़ किसका डुबाया? जो क्रेडिटर्स हैं, जिसका लोन था, जिसका इन्वेस्टमेंट था, उसका पैसा 15,000 करोड़ कंपनी डुबा चुकी है। ऐसा इनके ऑडिटर बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जो ओपिनियन है उसमें लिखा हुआ है कि 19,500 करोड़ का इनका एक्यूमुलेटेड लॉस है, जिससे हमको नहीं लगता है कि ये कंपनी चलेगी। ऑडिटर का ओपिनियन आता है किसी भी कंपनी का कि क्या है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, तो उन्होंने कहा है कि इस हिसाब से कंपनी का चलने का हमको कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। वैसे ही एमवे वैली में भी वही हाल है, लॉस मेकिंग है और एसेट का वैल्यू दिन पर दिन घटते जा रहा है और इनका लायबिलिटी जो इंटरेस्ट पे इन्होंने उठाया है 86,000 करोड़ वो बढ़ते जा रहा है। लायबिलिटी 86,000 करोड़ का बढ़ रहा है और इनका इन्वेस्टमेंट 62,000 करोड़ का है। ये कहेंगे कि 62,000 करोड़ मेरा 1.5 लाख करोड़ हो गया है, तो कैसे हो गया है जब कंपनी मेकिंग लॉस मेकिंग है? तो और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन में ये ऐसा बात लिखा हुआ है कि 10-20 हज़ार करोड़ ऐसे ही एडवांस दिए हुए हैं, जो कि रिकवरी का कोई चांस नहीं है, बहुत लंबे समय से है, बहुत लंबे समय 5-10 साल से चला आ रहा है एडवांसेस, जो कि जमीन खरीदने के लिए और ब्रोकरेज और ये सब के नाम पर दिया हुआ है कि एडवांस है, आगे एडजस्ट होगा, जिसमें ऑडिटर बोल रहे हैं कि इसका भी चांस हमको नहीं लगता है कि आएगा और ये भी 10 से 15 हज़ार करोड़ डूबेगा। बैड डेप्ट का प्रोविजन कंपनी को कर देना चाहिए, जिससे कि उसका लॉस और बढ़ जाता।
तो ये हो गया आपका सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन का बात, और ये हो गया एमए वैली का बात, और ये हो गया सोसाइटी का। तो सब मिला जुला के 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी घूम रही है बुक वैल्यू में। लेकिन जो मेन बात है कि इनको इतना डिपार्टमेंट से निपटना है। अभी तो सेबी ही वाला मामला सब लोग जान रहा है कि सेबी के पास 25,000 करोड़ है। एक्चुअल में वो 16,000 करोड़ था, वो भी 16,000 करोड़ में 1,000 करोड़ के आसपास इसका है, 2,000 करोड़ इसका है, 2,000 इसका है, 5,000 करोड़ का हमको ब्रेकअप मिला है। और ये ब्रेकअप सहारा इंडिया को देना चाहिए कि 16,000 करोड़ में कौन कौन कंपनी और दिया हुआ है पैसा, वो तो पैसा उनका है, उनके पास जाएगा सीधा। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये कंपनी से पैसा नहीं जाना चाहिए था सेबी में, क्यों दिया गया? ये तो डाइवर्सन है कि जब इस कंपनी से कहीं से लिंकअप नहीं है वो, तो सुब्रतो राय का इसके लिए बेल के लिए क्यों पैसा जमा किया गया इस कंपनी से निकाल के? तो निकाल के जमा किया गया है, विथ इंटरेस्ट वहां से वापस आ जाएगा, ये रिकवरी हो जाएगा, इनका मैनेजमेंट कह रहा है, जबकि नहीं जाना चाहिए था। एक कंपनी का पैसा दूसरे कंपनी में नहीं जाता है, जाता है तो इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। और इसका ये बोल रहे हैं कि हमारा शेयर मॉर्गेज करके हम दिए हैं कि सुब्रतो राय का इसमें शेयर है 26%, एमए वैली में सुब्रतो राय का शेयर है 26%, 26% है सहारा श्री का, और सोसाइटी का 40%। मतलब अगर संपत्ति नीलाम होता है तो सोसाइटी वो सहारा इंडिया कॉमर्स इसका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएगा आपका 40% पैसा, और 25% इधर आ जाएगा। लेकिन इधर अभी कम लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें का लायबिलिटी इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, और 100-200 करोड़ रुपया ही है जिसका भी भुगतान अभी नहीं हो रहा है। तो इतना डिपार्टमेंट से इनको निपटना है, सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, एमसीए, रजिस्ट्रार, ईडी, अभी ईडी का एंट्री इसमें होना है, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, सब डिपार्टमेंट, सब ड्यूज है। स्टैट्यूटरी ड्यूज इनका 200 करोड़ है, जिसमें आपका टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, ये सब है जो 6 महीना से ज़्यादा से जमा नहीं हुआ। 19-20 के बैलेंस शीट में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन का जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है 131 कंपनियों का, उसमें इनकम टैक्स का डिमांड है 38,000 करोड़ का सहारा इंडिया कमर्शियल में, और 26,000 करोड़ का केवल 1 साल का एमए वैली लिमिटेड में। तो अब सोचिए आप लोग कि पैसा अगर आएगा नहीं आएगा तो सारा संपत्ति तो इनकम टैक्स से अटैच कर लेगा इनका। 38 और 26 कितना हुआ? तो 60-65,000 करोड़ तो आपका सरकारी ड्यूज है। अगर लिक्विडेशन भी होता है तो लिक्विडेशन में अभी देखने वाली बात है कि पहले सरकार खड़ा हो जाएगी ना, कि पहले मेरा डिपार्टमेंट सब खड़ा हो जाएगा। और ये सब फाइन है, जो कि गलत काम इन्होंने किया जबरदस्ती, जिसके चलते फाइन और पेनल्टी है। क्योंकि 100% तक अगर आप कोई टैक्स चोरी या कुछ भी करते हैं इस तरह का एक्सपेंस जो कि अलाउ नहीं है इनकम टैक्स में, तो एड बैक हो जाता है, और उसका 30% इंटरेस्ट है प्लस 100% पेनल्टी है। इस सब जोड़ के इसका 2001 से लेकर अभी तक का टोटल 38,000 करोड़ का डिमांड है इनकम टैक्स का, जिसके अगेंस्ट में भी एक केस में चले गए हैं। जैसे पैसा जिनको नहीं देना रहता है, जैसे इन्वेस्टर का नहीं देना है तो केस कर दिए, ये फाइल चलते रहे, वैसे ही ये भी इनकम टैक्स खुद दिए नहीं है और इनका केस पेंडिंग है। वैसे ही यहाँ भी अपील में है, तो अपील होता है, लेकिन अपील करने के पहले आपको 25% ऑफ डिमांड जमा करना पड़ता है। कि अगर 100 रुपये का डिमांड है सरकारी तो 25 रुपये जमा कर दीजिए, उसके बाद केस लड़ते रहिए। तो केस जब आप लड़ रहे हैं तो 25% पता नहीं जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जमा हुआ रहता तो 26,000 और 60,000 का 25% आप 15-20 हज़ार करोड़ ये भी अगर जमा है इनकम टैक्स में तो है। अगर आदेश आ गया कि नहीं सही है डिमांड इनकम टैक्स का, तो सारा संपत्ति तो उसी में घुस जाएगा। इसीलिए सहारा इंडिया से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। मेन मैटर है इसका दिल्ली हाई कोर्ट में जो 21 तारीख को है सुनवाई, उसमें रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेट सोसाइटी जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं वो उनका है, और चले ही गए हैं। क्योंकि आप लोगों को लगता है कुछ फुल प्रूफ प्रमाण के साथ सहारा अनाउंस करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था अपना देखिए। इनका केस फंस चुका है और ये चाह के भी अब इसमें से नहीं निकल सकते हैं कि पैसे नहीं है। पैसा रहेगा तब ना कोई खेला होगा, पैसा तो सब लॉस करके ही बैठे हुए हैं। हमको भी लग रहा था कि नहीं संपत्ति है, ये जानबूझ के नहीं दे, जानबूझ के नहीं, ये सरकार को और पब्लिक को चकमा देने के चक्कर में अपने चले गए हैं गर्त में। ये सब जो 131 कंपनी बनाए और इधर 162 कंपनी बनाए सरकार को पब्लिक को चकमा देने के लिए, लेकिन अपने जाल में अपने इस तरह से फंस गए हैं कि सारा पैसा इनका डूब गया है।
और जो भी रिकवरी होगा वो धीरे धीरे होगा और कोर्ट के आदेश से जैसे होगा, बहुत टाइम लगने वाला है। और इतना पेचीदा ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाह के नीलामी नहीं कर पाई एमबी वैली का 2018 तक। बहुत कोशिश की कि इससे प्रॉपर्टी बिक जाएगा, लेकिन इतना ना पेचीदा इनका मामला है और पैसा को और शेयर को घुमाए हुए हैं कि ये आसानी से इतना जल्दी सॉल्व होने नहीं देंगे। और देखिए आते हैं तो क्या करते हैं, आएंगे तो पैसा वैसा देने का तो कहीं कुछ नहीं है। और दिल्ली हाई कोर्ट वाला ही मेन मैटर है, क्योंकि अभी पटना हाई कोर्ट में प्रथम अध्याय चल रहा है, बाल कांड, और दिल्ली हाई कोर्ट सुंदर कांड और लंका कांड तक पहुंचा हुआ है। तो पटना हाई कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद हम लोग को नहीं है कि भुगतान पे पहुंचेगा। ये होगा कि सारा थोड़ा पहले इनको जेल हो जाए, मैटर हाईलाइट होगा तो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि वो भुगतान कर देंगे, कि उन्होंने लिख के दे दिया है कि भुगतान करने का पैसा मेरे पास नहीं है। अगर सेबी नहीं देती है तो, और सेबी देगी तो दूसरे तरफ सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिस कंपनी से लिए हैं उस कंपनी में पैसा जाएगा, कि सबका लायबिलिटी अलग अलग है। सोसाइटी का तो 2000 करोड़ रुपया ही मात्र है। तो मिला जुला के सब चारों तरफ से फंस चुकी है कंपनी। अभी भी इंटरेस्ट और रेंट सैलरी जा रहा है, लेकिन बंद करने का नाम सहारा नहीं ले रही है कि बंद करके जल्दी इसमें से निकले और जो भी लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करे। वैसे ही छोड़ दी है कि जो अपने समझ में आएगा सारा एजेंट भाग जाएगा, फ्रेंचाइजी मैनेजर भाग जाएंगे और सब लोग अपने अपने छोड़ देगा, क्योंकि जो भी अब ब्रांच खुले हुए हैं वो लॉस बियर कर रहे हैं अपने घर से। तो हमारा यही राय है कि आप लोग अल्टरनेटिव कुछ देखिए। इनके हिसाब से अब कंपनी नहीं चलेगी। इनके ऑडिटर भी लिख चुके हैं कि हमको नहीं लगता है कि जो कंपनी 19-20 हज़ार करोड़ लॉस बियर कर चुकी है अभी तक, वो कैसे आगे चलेगी। ज़बरदस्ती वाला बात नहीं चलेगा। बहुत दुखद न्यूज़ है ये, लेकिन सच्चाई यही है जिसके चलते हमको बताना पड़ा कि सहारा इंडिया का लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और संपत्ति उसी रेशियो में घटते जा रहा है दिन पर दिन। जितना लेट होगा पेमेंट करने में उतना घट के और उतना कम पैसा लोगों को मिलेगा। जैसा ये भी अब सीधे बोल दी, पहले बोलते थे सुब्रतो राय आके कि एक दिन का ब्याज देंगे। अभी पटना हाईकोर्ट में लिखित में दे दिए हैं कि हम नहीं, ब्याज देने में अभी ये असमर्थ है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट देने दिया जाए, मैच्योरिटी हम बाद में देखेंगे। जिससे कि कोर्ट ने उनको बुला लिया कि आइए तो ज़रा बताइए कि जब आप इन्वेस्टमेंट कराए इंटरेस्ट देने के नाम पर, आप बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल देंगे, तो प्रिंसिपलों निकल जाए तो बहुत बड़ा बात है। अब जो परिस्थिति है इनका कहाँ से आएगा, कि पैसा तो इन्होंने खुद अपने इतना कंपनी खोल के डाइवर्ट करके डुबा दिया है और अपने लोगों को बेनिफिट पहुँचा दिया है। जो काम एक कंपनी से किया जा सकता है उसमें 162 कंपनी बनाने और पार्टनरशिप फॉर्म बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये ऐसा हो चुका है, इसीलिए हमको बनाना पड़ा। और आप लोग को हम दिखा भी दे रहे हैं कि जो इनके ऑडिटर रिकमेंड किए हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होते हैं कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी के, और उनका ओपिनियन देना ज़रूरी है। और सरकार के पास भी वो डाटा पहुंच गया है, तो हो सकता है कि ईडी और सीबीआई इसमें लगा हुआ हो पहले से, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ होगा। तो बहुत बड़ा ये लॉस होने जा रहा है, पब्लिक का भी, सरकार का भी और सहारा का भी। धन्यवाद।